नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जनपद बरेली के विकासखंड आलमपुर जाफराबाद की ग्राम पंचायत बल्लिया में। जैसा कि बल्लिया में लगातार ग्रामीणों द्वारा प्रधान पर सरकारी धन का अनुपयोग करने की शिकायत और आरोप लगाया जा रहा है। जैसा कि हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको बल्लिया की, इस नाले को लेकर भी ग्रामीणों की शिकायत है कि इसमें भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। देखिए हमारे साथ बल्लिया के ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या मामला है इस नाले को लेकर। ये नाला जो है बिल्कुल सड़क काट के बनाया जा रहा है। दूसरे प्रधान जी ने इसका 22/8 में ही 100 मीटर करके 6 भाग में एक का 4,99,000 रुपया के हिसाब से 6 का पेमेंट निकाल चुके हैं। और उसके बाद में जब हम लोगों ने शिकायत की है तब उस नाले का जो है निर्माण कर रहे हैं। सरकार के बार बार अधिकारियों के मना करने के बाद भी वो नहीं मान रहे। जैसा कि ग्रामीणों का आरोप है कि पैसा पहले निकाल लिया, काम बाद में कराया जा रहा है। पैसा निकाल लिया जब मैंने शिकायत की है। मैंने खुद शिकायत की। क्या नाम है आपका? हरि प्रकाश शर्मा नाम है मेरा। मैंने शिकायत की है जिलाधिकारी के यहाँ। डीपीआरओ साहब जांच कर गए और उन्होंने जो है यहाँ जो है ग्राउंड पे 31,38,000 की उन्होंने जो है इसका गबन जो है गबन की पुष्टि की है। मेरा कहना है कि उस गबन की पुष्टि पे प्रधान जी के अधिकार सीज करके और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर हीरालाल कश्यप है। जिला बरेली और विकासखंड आलमपुर जाफराबाद, ग्राम पंचायत बल्लिया का मूल निवासी हूँ। और इस ग्राम पंचायत में सन 2000 से 2010 तक 2 बार प्रधान भी रह चुका हूँ। इसमें समस्त बल्लिया की जनता ने मुझे बड़ा सहयोग और आशीर्वाद दिया और मैंने अपने कार्य पर खरा भी उतरा। आज तक कोई मुझे लांछन और आरोप घोटाले का नहीं लगा है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ जिस तरीके मुझे दुख है कि पैसे वाले लोग तो मैं देखता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा पेट से खाली और नींद खराब होती है उनकी। क्योंकि जो यहाँ हमारे यहाँ जो सामने शमशान भूमि बनी है और इसमें लगभग ये रोड है पूरा काट लिया है। 2 फीट छोड़ा है डाबर से, बाकी कम से कम 15 फीट से 20 फीट के लगभग ये रोड काट लिया है। प्रधान जी का ये खेत है सामने, विनोद कुमार गुप्ता जी वर्तमान में प्रधान है बल्लिया के। उन्होंने अपना खेत बढ़ाने के चक्कर में यहाँ रोड पे खेत है और नाला सड़क पे काट के दे रहे हैं। ये गलत है, सरासर ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि पढ़े लिखे सड़क के तो ये पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी है उनको शिकायत की है। जी शिकायत की है, सबसे की है, एसडीएम साहब से की है, बाकी तहसीलदार से की है, नाप भी होगी, डीपीआरओ से की है, उसकी नपत हुई। हाँ नाप भी हो चुकी है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। वो असल में क्या है, वो अपने दिमाग के अलग हटगर्मी है, वो दबंगई से काम देना चाहते हैं। जब ये सरकारी जगह है और पीडब्ल्यूडी की जगह है तो ये जो उसके अधिकारी आए होंगे तो उनका दायित्व बनता है कि उन्हें एफआईआर करानी चाहिए। सर बात ये आ रही है कि जनता का दायित्व बनता है कि अगर परेशानी तो शिकायत आप लोगों से की जाए। अधिकारियों से लिखित में दी है, डीएम साहब को दी है, सीडीओ वीडियो साहब को दी है, सबको दी है, लेकिन उन्होंने मना भी किया है। ये अपनी दबंगई के चक्कर मान नहीं रहे, ये भूल गए कि हम कौन और क्या है। सरकार से कोई दबंग नहीं होता, सरकार नहीं, इनकी आदत में है ये। इनकी जो गुंडई है और जिस तरीके की दबंगई है, ये सबको बर्दाश्त नहीं, बुरा लगता है। एक इतना बड़ा पैसे वाला आदमी, उद्योगपति बताता चुनाव लड़ा, आज वो 2 पैसे के आदमी के बराबर काम कर रहा है। कितनी घृणा की बात है, शर्म होनी चाहिए। अरे ऐसा आदमी तो ऐसा हमेशा लोग राजा साहब कहते और उसको कितनी गंदी नजर से देख रहे हैं और गाली दे रहे हैं। इस शर्म की बात हम लोगों पे भी लालचन लग रहा है कि प्रधान साहब ऐसे ही होते हैं, जबकि हमारा कार्यकाल इतना बढ़िया रहा है। जनता पूरी आज भी खुश है हमसे और मैंने विकास कार्य इतने आज तक के रिकॉर्ड में कोई नहीं करा पाया। जब से प्रधानी हुई तब से वादा करता हूँ, तो प्रधान जी को नहीं कराना चाहिए, उन्हें इससे सोचना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो अपने करे को जाएंगे, बख्शेंगे नहीं किसी कीमत। प्रधान जी ऐसा तो नहीं है, 2026 में पंचायत चुनाव है और आप भी प्रधानी की तैयारी करते हैं। देखो साहब, चुनाव तो मैं 2000 से अब तक लगातार लड़ा हूँ और दूसरी पोजीशन पे रहा हूँ। ये बेईमान इंसान है, इसने करीब 20 लाख रुपए दे के ब्लॉक में मेरे 680 वोट निरस्त करा दिए, डबल मोहर लगवाई है। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस ठीक है, जनता ने तुम्हें चाहा, तुम्हें वोट दिया, बहुत कुछ चलाओ, लेकिन जो घोटाला करा है ये थोड़ा अपराधी में संख्या में आता है, जो गलत है। और ऐसे बुद्धिजीवी आदमी को लोग, मैं चुनाव लड़ रहा था 2000 में, लोग कह रहे धीमर चमार मुड़ाओ, ये नीच कुंभ किया जाने प्रधानी चलाए। मैंने सुन लिया, मैं लिख रहा था जनता के सामने। उसी दिन मैंने देवस्थान के सामने से निकला, मैंने पायल आगे और प्रण कर लिया कि एक भी पाई, ये कहता था 1 रुपए नहीं खाऊंगा, सारा घोटाला कर लिया इसने। और मैंने कहा
एक लालछन नहीं आने दूंगा, चाहे मेरी सारी हस्ती बर्बाद हो जाए। और मैंने वैसा ही किया, और ये इंसान मुझसे प्रेरणा लेता तो इससे लोग राजा साहब कहते, इसने इतनी गंदे गलत काम करे तो नहीं करना चाहिए, और इसे छोड़ना तो सब पड़ेगा, और लोग बख्शेंगे नहीं। सारी जनता में आक्रोश है इसके खिलाफ, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में अगर ये मानते नहीं तो बुरा होगा इनके साथ। देखिए यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और भी यहाँ के जो स्थानीय हैं हम उनसे बातचीत करते हैं। जी भैया। जी भाई साहब, क्या मामला है आपके गांव में? लगातार प्रधान पर मामला तो भाई साहब हमने लगाया जो जा रहा है, हमने आपको बताया, हमने एक अखबार पढ़ो, हमें एक विज्ञप्ति निकली, एक मतलब समाचार निकलो कि 31,38,000 रुपया गबन की पुष्टि हो चुकी है। हमें समझ में ना आ रही कि आखिर इनको जो है अभी तक एफआईआर क्यों ना कर रहा हो प्रशासन, एक विषय। दूसरा विषय जो है कि कई लोग, कई नेता पद पर रहते हुए जेल गए हैं, भ्रष्टाचारी। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे दिल्ली के केजरीवाल साहब गए, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए, ये राजा गए, ठीक है, और मुलायम क्या कहते हैं, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, ये ऐसे बहुत लोग गए, हेमंत सोरेन वगैरह, ये सब लोग गए। मतलब इनमें कौन सी ऐसी ताकत आ गई है, हमें समझ में ना आ रही है कि ये आखिर क्यों एफआईआर ना हो रही, प्रशासन क्यों इतना ढीला है, जबकि शिकायत करने वाला शिकायत कर रहा है और गबन की पुष्टि भी हो रही है, उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उसका हमें जो है, हमारी गुजारिश है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से एफआईआर तत्काल करी जाए, तत्काल बहुत उचित कार्रवाई करी जाए इनके ऊपर। ऐसे भ्रष्टाचारी का हमारे यहाँ कोई लेना देना नहीं, ना रहना चाहिए ऐसा आदमी, जेल के अंदर ही होना चाहिए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारी और उग्रवादी एक भी नहीं रहेगा, तो ये भ्रष्टाचारी क्यों घूम रहे हैं यहाँ? इनको कहीं ना कहीं समाधान होना चाहिए, इनको जेल जाना ही चाहिए, इनकी जगह जेल है, बात से पहले कोई जगह ना होनी चाहिए इनकी, है ना। क्या नाम है आपका? नरेंद्र गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं रहता हूँ, बल्लिया। और भी यहाँ के ग्रामीण, उनसे बातचीत करते हैं। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम तो पवन कुमार बागरी है, आर्किटेक्ट पवन कुमार बागरी। और आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं एक तारीफ करूंगा अपने गांव की ये तारीफ करूंगा कि यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं उनमें सब भूतपूर्व और वर्तमान और भविष्य के प्रत्याशी हैं। ग्राम प्रधान पद के ये सारे लोग प्रत्याशी हैं। और तो आप समझिए मसला गांव का कैसा है कि सारे प्रत्याशी हैं, उसके बावजूद अपोजिट होने की बजाय एक साथ खड़े हुए हैं। तो आखिर कोई तो ऐसी परिस्थिति आई कि सबको एक साथ खड़ा होना पड़ा। ये भी बहुत अच्छी बात है, इसकी तारीफ करनी चाहिए और मुझे अच्छा लगा तारीफ करते हुए। आप भी प्रत्याशी रह चुके हम भी हैं। प्रत्याशी नहीं रहे हैं, लेकिन आगामी कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम प्रत्याशी नहीं में रहेंगे। अब वो आगे भगवान जानता है। और दूसरी बात मैं एक बात कहूंगा कि जैसे इतने बड़े मतलब कि हमारे डीएम, एसडीएम, इतने सारे प्रशासन में अधिकारी हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ का डायरेक्ट आदेश भी है कुछ भी गलत ना हो, उसके बावजूद इतनी सारी चीजें गलत हो जाती हैं और आदमी देखता रहता है। भाई जो नगर पालिका में इंजीनियर होता है, जब कोई भी निर्माण कार्य होता है 10-20 लाख रुपए से ऊपर का, तो उसका एक एस्टिमेट भी बनता है, उसका एक नक्शा बनती है, उसकी एक ड्राइंग बनती है। उसके बाद इंजीनियर साइड पे विजिट के लिए आता है। फिर आप कोई ड्रेन कहीं डेवलप कर रहे हो, कहीं पे भी किसी भी निकाय में कोई ड्रेन डेवलप कर रहे हो, तो ड्रेन का लेवल भी निकाला जाता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, तब जाके उसका निर्माण कार्य होता है। हमने भी यहाँ पे एक नक्शा उसका बना के दिया था इनके नाले का, तो प्रॉपर उसमें सरिया डाल के 8cc का प्रॉपर ड्राइंग स्ट्रक्चर की दी थी। अब यहाँ पे हमें तो यही लग रहा है कि भाई ना तो इसकी ड्राइंग दिख रही, ना इसका कोई एस्टिमेट दिख रहा है, ना यहाँ साइड पे कोई हमारे लिए इंजीनियर दिख रहा है सरकारी, ना लेखपाल दिख रहा है। तो अंत सारी बातों का कंक्लूजन में एक लाइन में यही कहना चाहूँ, कायदे में जो एसडीएम डीएम साहब के आदेश से जो भी इनके नुमाइंदे हैं सरकारी, मतलब कि जैसे इंजीनियर हो गए और लेखपाल हो गया, ये इनकी सब टीम आए और प्रॉपर इसको नापे कि भाई मानक में रोड कितना है और भविष्य के हिसाब से उसकी दूरी कितनी रहनी चाहिए, क्योंकि नौरंगपुर ये सारा क्षेत्र लगता है, लोड बढ़ेगा, उस हिसाब से मानक के हिसाब से रोड की चौड़ाई प्लस इसकी जो इसकी विड्थ है जो आपकी ड्रेन की वो चौड़ाई, जो उसकी नाप के फिर ड्रेन के बाद एक रोड आ रहा है उसको नापने के बाद उसका पूरा निशान लगवाएं, उसके बाद इसका निर्माण कार्य होना चाहिए। कायदे में ऐसा होना चाहिए कि जब तक प्रशासन के इंजीनियर, लेखपाल, अधिकारी इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो जब ड्राइंग खींचेगी नहीं तो बन कैसे जाएगी। कायदे में तो उनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। कोई भी कार्य जब कराया जाता है तो उसका जब प्रस्ताव होता है तो ब्लॉक में उसके जेई, इंजीनियर, सभी होते हैं तो वो कहाँ है,
उनको यहाँ पे मानक देखना चाहिए ना कि भी कोई ड्रेन खुद रही है तो वो कहाँ, उनको पट्टी थोड़ी लगी है, चश्मा थोड़ी लगा है, जो यहाँ पे आगे देख नहीं सकते हैं। काहे की तनख्वाह ले रहा है सरकार से, फ्री की थोड़ी ले रहा है, ये बताओ। भाई साहब ना कम से कम 4 मीटर खेत उन्होंने अपना बढ़ा लिया। अरे मैं उनको बुरा नहीं कहता, मैं तो कम सुनिए मेरी बात। बीघा गेहूं नहीं यार, ये गुड्डू भाई, हम उनको बुरा नहीं, हम मतलब बुरा नहीं, मान लो एक बात को, ये पहले जो सरकार कहाँ चली है, सरकार के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, मतलब इंजीनियर कहाँ गया, लेखपाल कहाँ गया, जो आपका ब्लॉक के अधिकारी वो सब कहाँ गए, वो नहीं देख सकते इसको। मतलब उनके अंदर इतनी दम नहीं, इतनी ताकत नहीं कि हम अपना निर्माण कार्य कोई हो रहा है उसको देखें, उसका एस्टीमेट है, उसका नक्शा है, कुछ देखें, उसका मुआयना करें, जिससे कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सब्जेक्ट है आपकी बाइट का और हम लोगों को बोलने का, वो सब्जेक्ट है केवल और केवल भ्रष्टाचार। ना प्रधानी है ना सिरधानी, कुछ लेना देना नहीं है इन चीजों से, लेना देना केवल भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार के लाइन में ही खड़ा होना चाहिए, वो अच्छे लोगों की लाइन में ना खड़ा हो, अच्छा है ही नहीं। भाई भ्रष्टाचार का जो पैसा जो आपने भ्रष्टाचार किया वो पब्लिक का पैसा है, वो ग्रामीणों का पैसा है, उनके हक का पैसा है, आपने सब खा लिया। कौन सा तरीका? और ये भी बताते हैं कि 2,86,00,000 रुपए को घोटाला है, ये तो केवल 32 लाख रुपए की पुष्टि हुई है, 2,86,00,000 रुपए घोटाला है। और मैंने पढ़ा है विज्ञापन में, पेपर में, दैनिक जागरण में मैंने पढ़ा है ये सब। हमने तो जांच नहीं करी, जांच करी है अधिकारियों ने, डीपीआरओ हो गए, एसडीएम साहब हो गए, जो भी रहे होंगे, उन्होंने जांच करी, 32 लाख की पुष्टि भी कर दी, उसके बाद भी एफआईआर नहीं हो रही है। हमें खुद समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। भाई अधिकारी संज्ञान ले, भ्रष्टाचारी को तत्काल कार्रवाई करें उनके खिलाफ। आपने पुष्टि भी कर दी, विज्ञापन भी निकल गया, सब कुछ हो गया, खबर भी छप गई, उसके बाद भी कुछ नहीं। नोटिस भी उनके आपने दरवाजे पे चस्पा कर दिए, नोटिस भी चस्पा करे हैं और उसमें टाइम भी दिया 15 दिन का, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं आखिर रोक कहाँ से लगी है। एक एक आदमी, एक एक बुजुर्ग यहाँ का चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि भैया ये समस्या है, हमारा सब पैसा खा लिया गांव का। समझ रहे हो? नोटिस मिलने की नोटिस 15 दिन के बाद आप अधिकारी नहीं, मैं बता रहा हूँ 16 तारीख को, आज क्या तारीख है, 17 है, 16 तारीख को 15 दिन पूरे हो गए, उसके बाद 16 तारीख को एफआईआर हो जानी चाहिए थी। 16 तारीख को 15 दिन पूरे हो गए, उसके बाद 15 दिन का चूंकि समय दिया था उन्हें कि इसका जवाब आप उत्तर दें, आपने कहाँ भ्रष्टाचार किया, तो समय उत्तर नहीं दिया उन्होंने ना उत्तर दिया ना एफआईआर हुई। 16 दिन हो गए, आज एक दिन और एक्स्ट्रा हो गया। आप बताइए, हम लोग तो कहते कहते परेशान है भाई। हर व्यक्ति पूरे गांव में इस बात का चर्चा है, पूरा गांव विरोध कर रहा है, ऐसा नहीं है, सारा पूरा गांव विरोध कर रहा है। और हमारे यहाँ पहले विपक्ष नहीं, आज हमारे मतलब इतने सारे, ये बहुत बड़ी बात होती है कि सारे प्रत्याशी मतलब विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो मतलब अरे यार सारे भविष्य के सारे लोग कर रहे हैं तो कोई तो बात होगी ना। भैया क्या क्या मामला है? मामला असल में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने इस मामले को उठाने का प्रयास किया है। मामला ये है कि हमारे गांव में इस नाले का निर्माण हो रहा है, जबकि नाले का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर होता है, किसी भी ड्रेनेज का ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो ये दातागंज से बलिया मार्ग से होते हुए इधर आना चाहिए था। दूसरी बात, ये नाला आप देख रहे हैं, ये जो बिल्कुल पटरी आपको सामने दिख रही होगी, आप दिखाइए इधर, चलिए आगे। ये जो है बिल्कुल पटरी काट दी है। अब पटरी काटने के बाद आप दिखाएंगे पूर्व में, आप चलते रहिए कैमरा में दिखा दीजिए। पूर्व में ये जो है कच्चा नाला जो है, कच्चे नाले की पुलिया उधर थी। अब ये पहली जो है दीवार इधर बन जाएगी और दूसरी इधर बनेगी, तो पानी किधर से जाएगा? चलते रहिए। अगर साथ ही उधर का रकबा काट दिया सड़क का, पहली बात। दूसरी बात, अभी कुछ दिनों पहले आदरणीय हरप्रकाश शर्मा जी ने एक एप्लीकेशन दी थी इनके घोटाले की, उसकी पुष्टि हो गई। हमें तो लगता है उसके बावजूद, पुष्टि होने के बाद और उनके नोटिस चस्पा होने के बावजूद भी अगर कार्य हो रहा है, तो हमें तो लगता है डीपीआरओ साहब भी इसमें कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, उनकी मिलीभगत से हो रहा है। अधिकारियों के बिना सहमति के कोई कार्य किसी भी प्रधान में या किसी भी जनप्रतिनिधि में ऐसा हिम्मत नहीं है कि वो करा सके। यहाँ तो मैं तो सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ डीपीआरओ साहब पर कि डीपीआरओ ने भी कहीं ना कहीं उनसे पैसे लिए हैं और ऑब्लाइज हुए हैं, तभी ये कार्य हो सका। जब पहले शिकायत की थी तो इस समय ये नाले की एक भी ईंट नहीं लगी हुई थी। आप देख रहे हैं लगातार ये ईंटें लगी हुई हैं, इन्होंने ये बना दिया। और ये जो आगे देखेंगे आप, ये ईंटें आज ही डाली गई हैं। आप जब भी आए थे तो शायद आपने देखा होगा कि अभी जेसीबी से कार्य चल रहा था, जबकि आज डीएम साहब के आदेश से एडीओ साहब ने यहाँ कार्य रुकवाया था आकर। उसके बाद भी इतनी हिम्मत
कि मतलब कार्य चल रहा है। तो मेरा तो कहना यही है कि भाई अधिकारियों को संज्ञान लेते हुए इसको तुरंत जो है FIR करानी चाहिए और कार्य बंद कराना चाहिए। जी भैया, क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ ये सारे नाले गलत तरीके से बन रहे हैं और नाले को तत्काल बंद कराना चाहिए और ये जमीन आगे बढ़ा लिए, इस पे काम बंद होना चाहिए। नाला अवैध है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बल्लिया का निवासी हूँ जी। और ये गलत तरीके से नाले का निर्माण हो रहा है। मैं चाहता हूँ नाला सही तरीके से बने और प्रधान लगातार काम करा रहा है, इसके बावजूद भी प्रशासन शांत बैठा हुआ है। साथ ही इस नाले के अलावा भी एक शिकायत है। आप बल्लिया में जहाँ पर होली जलाई जाती है वो रास्ते की और खलिहान की जगह है। वहां पर इन्होंने अन्नपूर्णा की दुकानें बनी है, रास्ता सकरा कर दिया है, जो कि रास्ता 60 से 90 फीट का चौड़ा है। ठीक, खलिहान और रास्ते की जांच के लिए एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वो पूरा एप्लीकेशन पड़ी हुई है। उसकी जांच के लिए टीम गठित है, SDM साहिबा ने टीम गठित की और उसका भी पैसा निकाला हुआ। लेखपाल महोदय और नायब साहब वहां मना कर गए कि आप यहाँ पे बिल्कुल भी कार्य नहीं करेंगे। उसके पश्चात वहां पर भी कार्य किया गया और आप जाके चाहे तो आप मौके पर देख सकते हैं जाकर। यही जो है प्रशासन से और शासन से यही अनुरोध है, माननीय योगी जी की मंशा के अनुरूप ही काम करें। और मैं तो पुनः DPRO साहब के ऊपर ही आरोप लगाते हुए कहूंगा कि उनकी बिना मिली भगत से कोई भी घोटाले का कार्य हो ही नहीं सकता। केवल जनप्रतिनिधि ही भ्रष्ट नहीं है, अधिकारी भी भ्रष्टता दिखा रहे हैं। गाँव में लोग नहीं रहते हैं क्या कि सारा निर्माण कार्य उल्टे सीधे तरीके से होता है, बिना मानक के तरीके से हो आप जाता देख है। लीजिए, रोड ये ईंटें सब आज की पड़ी हुई हैं। लगती है 40-50 गाँव की बाजार लगती है। यहाँ पे कल को ट्रैफिक कंजेस्टेड क्रिएट होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? गाँव में पतली पतली सड़कें डाल दी जाती हैं। कभी DM साहब गाँव का करते हैं मुआयना? कभी देखना चाहिए लोग कैसे पतली सड़कें डाल देते हैं 10-10, 12-12 फीट की। कल को ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती नहीं होती है? यहाँ पे इतना बाजार आता है, इधर से ट्रैफिक क्रिएट होगा तो कौन रोकेगा उसको, बताइए। और एक विशेष बात और बता दूं मैं आपको लास्ट में, यदि ये कार्य नहीं रुका तो आमरण अनशन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी की तैयारी चल रही है। ये लास्ट आज उनको वार्निंग है DPRO साहब को कि अगर एक भी ईंट लग गई दोबारा आज के बाद तो आमरण अनशन किया जाएगा। आज भी काम चल रहा है। देखिए किस तरीके से गांव के जो ग्रामीण हैं उनमें रोष है। उनका कहना है कि अगर ये कार्य नहीं रुका या नहीं रोका गया तो हम लोग आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। लगातार हम खबरों के साथ बने रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज।